हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है और आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो डीएसएसबी के कोर्ट के एग्जाम है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के। तो इसकी जो लास्ट डे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी क्या होनी चाहिए, जिससे जो आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है। तो ये मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर करे हैं। ये एसएससी स्टेनो के मेरे मार्क्स है 100 में से 95 इंग्लिश में, ये जीके में, ये रीजनिंग में 50-50 में से है। और जो लास्ट ईयर डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था उसमें जो कट ऑफ आई थी वो 149 आई थी डीएसएसबी वेरियस पोस्ट के, मेरे 161 मार्क्स थे। तो ये जो है एग्जाम पैटर्न है, इसके अंदर जो है पूरे के पूरे 4 टियर होंगे। टियर 1 होगा एमसीक्यू, टियर 2 होगा डेस्क्रिप्टिव, मतलब ये ऐसे लेटर आपको लिखने होंगे। टियर 3 होगा स्किल टेस्ट, जिसका स्किल टेस्ट है जैसे स्टेनो का होगा, और फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए इसके अंदर टोटल जो है 90 मार्क्स का पेपर होगा और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स इंग्लिश के आएंगे, 20 मार्क्स जनरल नॉलेज के और 20 मार्क्स आएंगे जनरल इंटेलिजेंस। उसके बाद फिर आपका ये पेपर होगा 30 नंबर का ये एसे, 25 नंबर की ग्रामर और 20 नंबर की ट्रांसलेशन आपको करनी होगी। फिर स्किल टेस्ट होगा, इसके अंदर जो 550 वर्ड आपको डिक्टेट किए जाएंगे, 5 वर्ड 5 मिनट के अंदर। और फिर उसके बाद आपकी जो 40 मिनट हो गया, आपको टाइम मिलेगी उसे ट्रांसक्राइब करने के लिए। स्टेनो के लिए है, जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। और बाकी ये पर्सनल असिस्टेंट के लिए है। तो इसका जो टियर 1 होगा और टियर 2 ये ऑलमोस्ट सेम होगा, 50-20-20, ये भी सेम चीज है। इसके अंदर 500 पे जो वर्ड है वो दिए जाएंगे और टाइम मिलेगा 40 मिनट। और जो यहाँ पे मिस्टेक का क्राइटेरिया वो आप देख सकते हैं। बाकी फिलहाल अभी जो मैं आपको जो टियर 1 आपको किस तरीके से पढ़ना है इन लास्ट दिनों में, मैं वो बताऊंगा। इसके अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है। और इसका जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स को, ये 60 नंबर की इंग्लिश आएगी, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और 30 नंबर की आएगी जीके। बाकी फिर वो ऐसे लेटर है, वो बाद का काम है। तो जैसा कि इसका जो सिलेबस है, इसमें जो आएगी इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी और जीके आएगी। इंग्लिश जो है 60 नंबर की आएगी पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। बाकी जे वाले में आएगी 50 नंबर की। तो आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है ये मैंने आपको पहले ही बताया है और ये मैं हर बार बताता हूँ। सबसे पहले अभी तक अगर आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो वेरियस पोस्ट वाली या किसी भी एग्जाम की, तो आपने इंग्लिश कवर कर ली होगी। अगर नहीं करी है या जिसका एग्जाम जो है 31 तारीख को है, तो अभी फिलहाल जल्दी से जीके के A120 रूल्स आते हैं। अभी आपके पास टाइम कम है, इसलिए अभी आप ये कर लीजिए। इसकी पीडीएफ जो टेलीग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, उसके अंदर मैंने डाल रखी है। बाकी मैं दोबारा डाल दूंगा। 120 रूल आते हैं, उसे आप रिवाइज कर लो। और अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम है, आपको डेली 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश के है वो सॉल्व करने ही करने हैं। और दूसरी चीज, अभी जो रिसेंट के फरवरी 12, 13, 14 को पेपर हुए थे, उसके जो पीडीएफ है वो आपको जरूर सॉल्व करनी है। टेलीग्राम चैनल पे 5 से 6 पेपर है, मैंने डाल दी है। उसको आपको जरूर सॉल्व करके जाना है कि पेपर में किस तरीके से की इंग्लिश आ रही है। तो अभी फिलहाल के लिए इंग्लिश में आपको क्या करना है, 120 रूल जो है सिर्फ इसे पढ़ लो। बाकी डेली जितने भी हो सकते हैं आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं 50 नंबर वाले। आप डीएसएसबी के जो आज टेक्स्ट बुक के अंदर जाएंगे, डीएसएसबी के अंदर सेक्शनल टेस्ट होंगे, आप उसे कर सकते हैं जितना आपको पॉसिबल लगे। या फिर सीपीओ के पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं, जितना आपको ठीक है, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। आपके पास और कोई तरीका नहीं है, आपको यही करना पड़ेगा। और बाकी वोकैब के लिए, अगर आप ब्लैक बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 वोकेबलरी होती है या फिर 100 वोकेबलरी होती है प्रीवियस ईयर वाली, आप उसे जरूर करके जाए। क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इतना जितना बता रहा हूँ इतना फॉलो कर लो। अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो बाकी जो है, जो प्रीवियस ईयर वाली, उन्हें कर लीजिए। अगर नहीं है पहले ये करो, बाकी जो फिर एक्स्ट्रा है जो पीवाईक्यू है उन्हें कर लो। तो वोकैब में ये सारी चीजें हो गई। और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो आपकी प्रैक्टिस है, वो आप जब ये सेक्शनल टेस्ट देंगे और तो उसके अंदर जो आएगा पैराग्राफ, जो पैसेज आते हैं और क्लोज है, आपकी उसी से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आपके पास कम टाइम है, तो सिर्फ इतना ही फॉलो कर लो। अब रही रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया। इसके अंदर सबसे पहले आपको पीवाई की तो देखने ही देखने हैं, रीजनिंग के लिए भी और जीके के लिए भी। फिलहाल सेक्शनल टेस्ट इसमें भी करने हैं आपको। अभी जो सिग्मा अकेडमी चैनल है ना, उसका फॉलो कर लो। उसके अंदर बहुत सारे जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है, एनोलॉजी क्वेश्चन है, तो उनके जो और कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, इनकी आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि उसके अंदर जो लॉजिक आएंगे, इसी में आपका टाइम वेस्ट होगा। बाकी जो सिलोजिज्म है और वाटर इमेज है, ये सारे तो आप कर ही लोगे, लेकिन जो टाइम वेस्ट होगा आपका इनमें वेस्ट होगा। नंबर सीरीज, एनोलॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, तो इनकी जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लो। और दूसरा, आपको जो
पेपर है जो PYQ मैंने दिया वो आपको जरूर करके जाना है, आपको पता पड़ जाएगा पेपर में क्या पूछा जा रहा है। अब बचे जीके। जीके में सबसे पहले आपको मैं सीए का बता दूं, करंट अफेयर आपको कहां से करने हैं। करंट अफेयर आपको पूरे 1 साल के करने हैं, 2023 से 2024 के। और ये आपको कहां से करने हैं, मैंने ग्रुप के अंदर ना दो तरीके आपको, तो या तो एसपीडी खरीद लो 1 साल वाली, और इसके अंदर भी आपको सबसे पहले क्या करने हैं, अपॉइंटमेंट करने हैं, जो मेजर मेजर अपॉइंटमेंट है वो करने हैं। अवार्ड ये सारे के सारे करने हैं, कोई किताब वाले अवार्ड है या फिर स्पोर्ट्स वाले अवार्ड है, वो सारे करने हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है वो किसने जीता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगी या अवार्ड होंगे वो तो पेपर में आएंगे ही आएंगे। जो लेटेस्ट नोबेल प्राइज है, और जो ओलंपिक लास्ट टाइम हुआ था उसका, एशियन गेम्स, अभी एशियन गेम्स से शायद क्वेश्चन पूछा भी गया, अभी आप पेपर देख लेना तो उसमें आपको पता पड़ जाएगा। और जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वो जरूर टॉपिक करना। अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसके अंदर जनवरी का करंट अफेयर भी पूछा गया था, तो आपका जब एग्जाम है उससे 1 महीने पहले तक के आपको करंट अफेयर पता होने चाहिए। अवार्ड हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, नोबेल प्राइज हो गए, ओलंपिक हो गए, एशियन गेम्स हो गए, और भी एक दो दो तीन और जो टॉपिक होंगे वो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। दूसरा ये फेस्टिवल जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो आपके एसपीडी के अंदर मिल जाएंगे, या फिर या तो एसपीडी खरीद लो, अगर आपको वो नहीं खरीदनी तो ग्रुप के अंदर मैंने ना जनवरी की करंट अफेयर और पूरी लास्ट ईयर 2023 की करंट अफेयर उसकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है, आप उससे भी पढ़ सकते हो, या फिर एसपीडी ले लो जैसा आपको ठीक लगे। दूसरा सीएम और गवर्नर, ये आपको पता होने चाहिए, सब स्टेट के, ये कभी पूछ लेते हैं। ये 5-6 टॉपिक तो आपको पता ही होने चाहिए। बाकी अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं जो करंट अफेयर वाली पीडीएफ है उसमें से आपको पर्टिकुलर बता दूंगा कि ये चीजें पढ़ के चले जाओ। और बाकी जो जीके के टॉपिक होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डीएसएस में पूछा था, उसकी जो मैंने लिस्ट बना रखी है, उसकी वीडियो बना रखी है, आप उसे जरूर देख लेना। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। एक सेंसस हो गया, एक इकोनॉमी के अंदर टॉपिक होता है SLR, CRR, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। दूसरा M1, M2, M3, M4, ये मनी के टाइप होते हैं। ये एक वीडियो देख लेना, 1 से 2 वीडियो आपको समझ आ जाएगा। अभी पेपर में पूछा गया था ये M1 से रिलेटेड, जो अभी फरवरी में पेपर हुआ है, तो ये आप पढ़ के चले जाना। ज्योग्राफी, बाकी जितने भी जो टॉपिक है वो तो आपको देखने ही देखने हैं। फिलहाल अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे को अभी मैंने पेपर देखा है उसमें कौन कौन से पूछे गए, हिमालय से रिलेटेड कि उसके जो डिवीजन है, जो नदियों के रिवर के बेसिस पर उसके डिवीजन कर रखे हैं, ये इंदुस रिवर, ये काली रिवर, इसके इन दोनों रिवर के बीच में जो हिमालय उसे क्या बोलते हैं। इस तरीके से आप जो हिमालय के वो पढ़ के चले जाना। सॉइल से रिलेटेड पढ़ लेना। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मैंने दे रखी है, उसका लिंक है, आप उसे देख सकते हैं, सिर्फ उतना कर लो। हिस्ट्री में जो है वो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1290 वाला वो जो टाइम पीरियड है वो पढ़ के चले जाना। तो अभी फिलहाल ये कर लो। और अरिहंत वाली जो एक जीके की बुक आती है 40 रुपए की, उसे आप जो कम टाइम है उसे पढ़ सकते हैं। और इसे किस तरीके से करना है उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना रखी है, आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है पढ़ के जाने जीके के, वो जरूर देख लेना, उसमें से जरूर जरूर आएगा पेपर के अंदर। तो पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।